कल की वीडियो के अंदर हमने 17.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सवाल करे थे, 1 से लेके 5 तक करे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर ये हमें बोल रहे हैं कि A और B का क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालें। तो पहले हम इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B। अब A की जगह A की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया एंड देन B की वैल्यूज़ 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन के अंदर करते क्या है, इंटरसेक्शन के अंदर हमें करना ये होता है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू मैच कर रही होती हैं, सेम होती है, वो हम नीचे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही होगी तो हम ब्लैंक सेट लिख देंगे, वो हमारा आंसर कहलाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। 1 यहाँ पर भी है और इस ब्रैकेट में भी है, तो 1 मैच कर रहा है हमारा। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 3 दोनों साइड्स पर है तो 3 को भी लिख दिया। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 5 दोनों साइड पर है। तो 1 3 5, 1 3 और 5 जो हैं वो हमारे मैच कर रहे थे दोनों ब्रैकेट्स में, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारा निकल गया इंटरसेक्शन। हमने ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, A और B का इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब इनके इंटरसेक्शन का जो आंसर आया उसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस। अब U से माइनस किसको करवाएंगे हम, U से माइनस करवाएंगे हम A और B का जो हमने इंटरसेक्शन निकाला है उसको। तो यहाँ लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B। पहले हम U की वैल्यू लिख देते हैं, 1 2 3 देन 10 तक एंड फिर माइनस। और अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं जो हमने A और B का इंटरसेक्शन निकाला है, 1 3 5। अब माइनस के अंदर क्या करते हैं, माइनस के अंदर हमें करना ये होता है दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को पहले ब्रैकेट की वैल्यू से कैंसिल करना होता है। मतलब इसका तरीक़ेकार सिंपल ये है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू है उनको कैंसिल कर दें, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचे वो आप नीचे लिख दें। अब 1 3 5 यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए, तो उसमें से 1 3 5 को हम रहने देंगे और जो नंबर बचेंगे वो लिख देंगे। तो 2 4 6 7 8 9 10। ये निकल गया हमारा आंसर, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सवाल भी बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। अब इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं A का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा B का कॉम्प्लीमेंट। हम A के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। तो A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A। U की वैल्यूज़ लिख लेते हैं 1 2 3 एंड माइनस A की वैल्यू। अब U माइनस A करना है, U की वैल्यू में से माइनस करनी है A की वैल्यू। तो 1 से लेके 5 तक के नंबर हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। फिर क्या बचेगा यहाँ पे 6 7 8 9 10। ये निकल गया हमारा A का कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालते हैं इसी तरह से B का कॉम्प्लीमेंट। B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस B। तो पहले U की वैल्यू आ गई यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ गई B की वैल्यू 1 3 5 7 9। इसी तरह अब हम क्या करेंगे,
u की वैल्यू में से b की वैल्यू उसको कैंसिल कर देंगे। अब 1 3 5 7 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2 4 6 8 10। ये आ गया हमारा b का कॉम्प्लीमेंट। हमने a का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, ये रहा, और b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट का हमें डेल्टा निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं a का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने जो a का कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। एंड फिर डेल्टा का सिंबल लगाते हैं यहाँ पे, और फिर b का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब डेल्टा के अंदर करते ये हैं, डेल्टा के अंदर भी हमें माइनस ही करना होता है। इसके माइनस का तरीक़ेकार और कॉम्प्लीमेंट के माइनस के तरीके के अंदर एक फ़र्क होता है। जब हम कॉम्प्लीमेंट का माइनस निकालते हैं तो हम करते ये हैं कि दोनों ब्रैकेट्स की सेम वैल्यू को कैंसिल करते हैं और पहले ब्रैकेट में जो बचता है सिर्फ वो लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में अगर कुछ बचे तो वो नहीं लिखा जाता। अब डेल्टा के अंदर क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू होती हैं वो कैंसिल होती हैं, फिर दोनों ब्रैकेट्स में ही जो बचता है वो लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अंदर पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो लिखा जाता है और डेल्टा के अंदर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो बचता है वो लिखा जाता है। तो सेम वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 6 कैंसिल हो गया। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। एंड 8 भी कैंसिल हो गया एंड 10 कैंसिल हो गया। अब पहले ब्रैकेट में हमारे कौन से नंबर बचे, 7 और 9, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, 2 4। ये निकल गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b का कॉम्प्लीमेंट का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं इसका। इसके अंदर ये हमें सवाल दिया इन्होंने a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर आ गया ब्रैकेट, तो अब जब भी ब्रैकेट आ जाता है सवाल में तो हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करवाते हैं। अभी ब्रैकेट के अंदर हमें ये बोल रहे हैं a और b का हमें निकालना है डेल्टा, तो हम यहाँ लिखते हैं a डेल्टा b। a की जगह a की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद डेल्टा आ गया एंड b की वैल्यू 1 3 5 7 9। a की जगह a की वैल्यू आ गई, b की जगह b की वैल्यू आ गई, और बीच में आ गया हमारा डेल्टा का सिंबल। अब इन a और b का हमें निकालना है डेल्टा। डेल्टा के अंदर अब हम करते क्या हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू होती है उनको कैंसिल कर देते हैं, फिर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो बचता है उसको नीचे लिख देते हैं। अगर कुछ नहीं बचेगा तो हम ब्लैंक सेट लिख देंगे, वो हमारा आंसर बनेगा। a डेल्टा b इक्वल टू, अब सेम वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 5 से 5 कैंसिल हो गया। पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 2 4। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 7 9। तो ये निकल गया हमारा a डेल्टा b। अभी हमने ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, a और b का डेल्टा निकाल लिया। अब इस a और b के डेल्टा का जो आंसर आया उसका निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट। तो हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालेंगे, a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a डेल्टा b। पहले u की वैल्यूज़ लिख देते हैं, 1 2 3 10 माइनस, अब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, a और b का जो हमने डेल्टा निकाला ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, 2 4 7 9। अब माइनस के अंदर क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर से दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को कैंसिल करते हैं, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं और 2 4 7 9, 2 4 7 9 भी यहाँ पर है, तो 2 4 7 9 को छोड़ के यहाँ पे जो नंबर बचते हैं वो हम नीचे लिख देते हैं।
1 2 नहीं लिखना हमें, 3 4 भी नहीं लिखना, 5 6 7 नहीं लिखना, 8 9 भी नहीं लिखना, 10। ये निकल गया हमारा a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये हमें कह रहे हैं कि a को माइनस करवाएं b के कॉम्प्लीमेंट में से, मतलब हमें b के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है a से। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा b का कॉम्प्लीमेंट, फिर जो b का कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम a से माइनस करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस b। पहले हमारी u की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 कंटिन्यू 10 माइनस, अब b की वैल्यू आएगी 1 3 5 7 9। u के अंदर से b की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। वही सिंपल तरीका इसका कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू आप कैंसिल कर दें, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचे वो यहाँ लिख दें। 1 3 5 7 9, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 3 5 7 9 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10। ये निकल गया हमारा b का कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, b के कॉम्प्लीमेंट को हमें माइनस करवाना है a से। तो यहाँ लिखते हैं a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। पहले a लिखा हुआ है तो a की वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 5, फिर माइनस आएगा एंड फिर b का कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है वो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 4 6 8 10। अब माइनस के अंदर वही तरीके का कि दोनों ब्रैकेट्स में जो सेम वैल्यू है उनको कैंसिल कर देंगे, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिख देंगे। अब यहाँ पे जो नंबर है वो 2 4 6 8 10, यहाँ पे ये नंबर 2 कैंसिल हो गया और 4 कैंसिल हो गया। अब पहले ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 3 5। अब दूसरे ब्रैकेट में भी बच रहा है 6 8 10, मगर ये हम लिखेंगे नहीं क्योंकि माइनस के अंदर होता ये है कि पहले ब्रैकेट में जो बचता है सिर्फ वो लिखा जाता है, दूसरे ब्रैकेट में कुछ बचे या ना बचे। तो ये हमारा कहलाएगा आंसर a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस सवाल। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर ये हमें कह रहे हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करा ये भी बिल्कुल उसी तरह है। उसके अंदर हमने पहले b का कॉम्प्लीमेंट निकाला था और फिर a और b को माइनस करवाया था। इसके अंदर हमें करना ये है कि हम पहले a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, फिर a का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे b को। तो पहले a का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो लिखेंगे a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a। पहले u की वैल्यू आ गई माइनस a की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब माइनस का वही तरीके का कि पहले ब्रैकेट में से दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यूज़ है उनको कैंसिल कर देंगे, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के नंबर हैं, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक हैं, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं 6 7 8 9 10। ये निकल गया हमारा a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। अब हम a के कॉम्प्लीमेंट में से माइनस करवाएंगे b को, तो लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। अब a के कॉम्प्लीमेंट की जगह ये जो a का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है इसको पुट करते हैं 6 7 8 9 10 माइनस b की वैल्यू ये थी सवाल में 1 3
5 7 9। अब माइनस करने का तरीक़ेकार वही, पहले ब्रैकेट के अंदर से दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को माइनस करना है, मतलब सेम वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो नीचे लिख देंगे। अब सेम वैल्यू क्या क्या हो रही है, 7 कैंसिल हो गया एंड 9 कैंसिल हो गया। अब पहले ब्रैकेट में क्या बचा है, 6 8 10। दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 बचा है, मगर हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि माइनस के अंदर जो पहले ब्रैकेट में बचता है सिर्फ वो लिखा जाता है, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू नहीं लिखी जाती, वो डेल्टा में लिखी जाती है। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं आके।